हेलो बच्चों, कल से अगले 4 दिनों में आप अपना जेई 2024 का पेपर लिख रहे होंगे। सबसे पहले ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। तुमने बेटा जितनी मेहनत करनी थी तुम ऑलरेडी कर चुके हो। ये वो समय है जब आप पैनिक ना हो, जब आप अपने ऊपर विश्वास रखें और एग्जाम देते समय स्ट्रैटेजीज को बहुत डिटेल में अप्लाई करें। आज मैं उस बच्चे से बात करने वाला हूं जो कल का पेपर लिखते समय इस बात पर परेशान है कि मुझे कितना स्कोर करना चाहिए। आखिर कितना स्कोर एक ऑप्टिमम स्कोर है और कितने स्कोर में लाइफ का एक अच्छा कॉलेज मुझे मिल जाएगा। आइए बात करते हैं डिटेल में इस बारे में। अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो इट इज द राइट टाइम टू सब्सक्राइब, बिकॉज चाहे जनवरी अटेम्प्ट हो चाहे अप्रैल, अगर आप नीट एस्पिरेंट हो और आप भी हमें देख रहे हैं तो चिंता मत कीजिए, आपके लिए भी बहुत चीजें डिटेल इस वीडियो में अवेलेबल है। आगे देखते हैं। जब आपसे बात की जाती है कि भाई कल पेपर है और आपने अभी तक क्या कर रखा है और आपको क्या एनालिसिस करके जानी चाहिए, बेटा एज पर आवर एनालिसिस 140 से 150 नंबर आपको लाने ही लाने हैं टू गेट अ वेरी गुड कॉलेज एंड अ गुड एनआईटी मिल जाएगा और अच्छी ब्रांच भी मिल जाएगी। लेकिन ये 140 लाना क्या बहुत डिफिकल्ट है? बहुत डिफिकल्ट नहीं है। और अगर आप सच में एक सीरियस एस्पिरेंट हैं तो 150 नंबर तो कुछ नहीं, आराम से आपके निकल जाएंगे। लेकिन फिर भी आप थोड़ा फील कीजिएगा बच्चा गलती क्या करता है। तो भाई साहब हमने कहा कि 150 नंबर लाने हैं। 150 नंबर, चलो हमने कहा 144 मार्क्स लाते हैं समवेयर बिटवीन में। 144 मार्क्स के लिए तुम्हें 36 क्वेश्चंस करेक्ट करने पड़ेंगे और एक भी गलत हुआ ना तो 5 नंबर जाएंगे, 4 मिलेंगे नहीं और 1 चला जाएगा। तो आप समझिए कि 36 क्वेश्चन आपको करने हैं तो ऑब्वियसली आपकी 90% अगर सक्सेस रेट है, एक्यूरेसी है, तो समवेयर बिटवीन 45 क्वेश्चन टू 40 क्वेश्चन आपको करने चाहिए। 40 से 45 क्वेश्चन का अटेम्प्ट मारो मेरे बच्चे 90 में से, यानी 50% कोर्स, 50% पेपर अटेम्प्ट करोगे तभी किसी लायक नंबर आएंगे, वरना जेई निकल जाएगा। और आप भले ही बहुत जबरदस्त स्कोर करें, जबरदस्त एक्यूरेसी रखें और केवल 20 क्वेश्चन करके आए, विल नॉट हेल्प, इट इज नॉट, कहते हैं ना, फ्रूटफुल नहीं होगा। तो आप समझिए कि आपको 40 क्वेश्चन सही करने हैं, सही ना, ऑब्वियसली 40 क्वेश्चन सही नहीं करने हैं, वैसे तो 36 सही करने हैं। 40 क्वेश्चन मतलब 4 क्वेश्चन आपके गलत भी हो गए तो बहुत बड़ा ब्लंडर नहीं होगा। इसलिए मैंने कहा था 144 से 4 कम हो गए, 40 हो जाएंगे। 140 यानी 40 क्वेश्चन करने हो तो आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करना चाहिए। मैं तो एक फिजिक्स का टीचर हूं और फिजिक्स का मेंटर रह चुका हूं बहुत बच्चों का, और मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि अगर आप फिजिक्स का जेईई मेंस का पेपर देखें तो कई बार वो बोर्ड से भी बहुत हल्का होता है। बहुत आराम से आप इसमें 99 परसेंटाइल मार सकते हैं। थोड़ा फील कीजिए। 15 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिसको लगभग हर बच्चा अटेम्प्ट कर पाता है विद 80 to 85% सक्सेस रेट। अगर आपने सच में पढ़ाई करी है, दिल पे हाथ रख के आप बोलते हैं कि हाँ मैंने पढ़ाई करी है, तो आप 15 क्वेश्चन फिजिक्स में हलवे तरीके से निकाल जाओगे, बल्कि कई बार ऐसा होता है कि 20 भी निकाल जाओ। इसके लिए मैंने एक हेल्प जरूर कर रखी है। अगर आप कल भी आपका पेपर है और अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अभी भी आपके पास अराउंड 2-3 घंटे स्लॉक करके फिजिक्स में ये 15 नंबर मिलने का चांस है। अगर आप 150 क्वेश्चन का जो मैंने सेट डाला है अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक पीछे नीचे डाला हुआ है, आप उसको डाउनलोड कीजिए और उसे करते रहिए। मतलब इट विल हेल्प यू इन अप्रैल सेशन ऑल्सो। 150 क्वेश्चंस आपको करने हैं, 2 पार्ट में है। क्लास 11 का एक पार्ट है, क्लास 12 का एक पार्ट है। टेलीग्राम चैनल के लिंक में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। देन आता है केमिस्ट्री। समथिंग, कुछ बच्चों के लिए केमिस्ट्री बहुत हलवा होती है और कुछ लोगों की आंखें बाहर निकलवा देती है, और वो डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में हैं। लेकिन याद रखो बेटा, तीनों में फोड़ने की जरूरत भी नहीं है 140 लाने के लिए। किसी 2 में फोड़ना है और किसी एक में आराम आराम से टहलते टहलते निकल जाना है। तो अगर आप फिजिक्स या केमिस्ट्री में फोड़ रहे हैं तो मैथ्स टहलते हुए निकल पा रहे होंगे, क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है अगर किसी का मैथ्स वीक है तो फिजिक्स केमिस्ट्री उसका ठीक ठाक होता है। अगर किसी का केमिस्ट्री वीक है तो उसका फिजिक्स और मैथ्स ठीक ठाक होता है, जैसा कि होगा। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो कमेंट करना कि सर मेरा बेस्ट सब्जेक्ट ये है और मैं कल इसे फोड़ के आऊंगा। बल्कि ये भी कमेंट करना कि आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हो। क्या फिजिक्स पहले करते हो कि केमिस्ट्री की मैथ्स? क्या इक्वल टाइम की रिक्वायरमेंट है? नहीं, एकदम नहीं। इक्वल टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं होती मेरे बच्चे। केमिस्ट्री का पेपर अगर 40 मिनट में आप चाहोगे तो कर लोगे,
40 का 30 मिनट में चाहोगे तो कर लोगे, उसके ऊपर का समय देने का कोई मतलब नहीं बनता। जो बाकी समय बचता है उसे हमारे प्यारे फिजिक्स को और केमिस्ट्री को नहीं, मैथ्स को देना है, जो कि मोर कैलकुलेटिव है। एनी हाउ, अगर आप देखिए तो 15-15-12 महीने की बात की है, 42 क्वेश्चन की बात की है। अगर आप इस स्ट्रैटेजी से जाते हैं तो आप आराम से 45 क्वेश्चन तक आराम से कर पाओगे। हाँ, केमिस्ट्री के लिए 2023 का पीवाई को जरूर देख लेना। अगर समय वैसे तो देख रखा होगा आपने, नहीं देख रखा है तो एक बार ब्रशअप कर लेना। 21, 22, 23 करके जाओगे तो 5 से 8 क्वेश्चन तो सेम आ जाएंगे। रही बात मैथ्स की, तो मैं 22-23 बोल रहा हूं, ये आपने कर रखा होगा। अगर नहीं किया है तो जरूर कर लेना, अगर आपके पास 2-3 दिन अवेलेबल हैं। और आप समझिएगा कि पैटर्न ऑफ क्वेश्चन रिमेन सेम, टॉपिक रिमेन सेम, फंडा रिमेन सेम, बस थोड़ा सा चेंज आता है क्वेश्चनों में, तो वो आप जरूर अटेम्प्ट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब सर क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर 2 बच्चे हैं और एक बच्चा बहुत ही जबरदस्त एक्यूरेसी के साथ 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है, 10 फिजिक्स में, 10 केमिस्ट्री में, और या 15 फिजिक्स में, 10 केमिस्ट्री में और 5 मैथ्स में, ठीक है सर, 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, 95% एक्यूरेसी भी है, कोई फायदा नहीं होगा बेटा इससे। हो सकता है आपका कट ऑफ क्लियर हो जाए, आपको फील गुड हो जाए कि हाँ भाई मैंने कट ऑफ क्लियर कर लिया, जो कि बहुत सारे लोगों का होता है, 2-2.5 लाख लोगों का कट ऑफ क्लियर होता है, तो कोई फायदा है नहीं उसका। फायदा है अगर तुम 140, 130 के पार जा पा रहे हो, 130 नहीं, 140 के पार जा पा रहे हो, तो ऑब्वियसली दिस किड हैज डन ग्रेट एक्यूरेसी के साथ, बहुत मेहनत करके के साथ साथ, बहुत कॉशन के साथ साथ 30 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। विल नॉट बी हेल्पफुल इन नो डे, ही विल हैव अ गुड सीट इन द कॉलेज, बिकॉज नंबर हमेशा शॉर्ट पड़ जाएंगे, बिकॉज आपने वो सारे गोल्स मिस कर दिए जो आपने अटेम्प्ट ही नहीं किए, है ना भाई। आगे बात कीजिए। अब ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया कि अटेम्प्ट नहीं किया तो पूरे 90 क्वेश्चन कर डालना है, ऐसा नहीं। समझो, ध्यान लगाओ कि अगर तुम 45-40 कर पा रहे हो मस्त है, पर अगर तुम 30 कर पा रहे हो तो मस्त नहीं है। तो तुम्हें उन 15 क्वेश्चन के लिए शायद 15 क्वेश्चन में एक कैलकुलेटेड गेस लगाना पड़ सकता है, बिकॉज 30 में कुछ होने वाला नहीं है, तो ऑब्वियसली 45 में क्या हो सकता है वो समझने की जरूरत है। ध्यान दीजिए, किड 2 के बारे में जो मैं बात कर रहा हूं, अगर वो 45 क्वेश्चन करता है, एक्यूरेसी अराउंड 85% है, चांस है बच्चे का 130 नंबर आ सकते हैं, 120-30 के बीच में आ जाएंगे, अच्छा खासा क्वालिफाई हो जाएगा और अच्छे खासे कहते हैं ना एक मोरल बूस्ट हो जाएगा। तो रिमेंबर टू अटेम्प्ट 40 क्वेश्चंस, एल्स इट विल नॉट बी हेल्पफुल। समझ में आया मेरे बच्चों? वेरी गुड। तो अगर आपकी तैयारी जोरदार है तो टेंशन मत लो, फटाफट 2 मिनट में वीडियो खत्म करता हूं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, जब आप बात करते हो कंटेंट की, तो ऑलरेडी आपके पास कंटेंट होगा, और नहीं भी है तो आप समझिए 2 काम जरूर कर लो। हमारे ऐप में जेई 2024 शिवालिक क्लासेस प्ले स्टोर पर डालोगे, जेई 2024 का एक बैच मैंने क्रिएट कराया है, फ्री बैच है, कंप्लीटली फ्री बैच है। उसमें मैं वीडियोस डालूंगा, लेक्चर्स डाल रहा हूं, टेस्ट डाल रहा हूं। टेस्ट डल चुके हैं, आप इसे अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। ऑलरेडी 2 मॉक टेस्ट पढ़ चुके हैं, एक मॉक टेस्ट आज पढ़ गया होगा, तो 3 मॉक टेस्ट कर लीजिएगा। डिटेल्ड सोल्यूशन है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों का, ध्यान दीजिए। और वो बहुत रियल फील टाइप का है। अगर लैपटॉप में अटेम्प्ट करोगे तो पूरा का पूरा जैसे कि आपका एनटीए का पेपर होगा, एकदम वैसा ही फील आ जाएगा, तो आप उसको भी ले सकते हो। 2 मॉक टेस्ट हमने दे चुके हैं, फुल लेंथ के हैं, डिटेल्ड सोल्यूशन के साथ हैं, बल्कि तीसरा भी फुल लेंथ का आपको आज मिल जाएगा। तो टोटल 3 तो ये भी करने चाहिए। अगर आपके पास समय है तो जरूर कीजिए, कम से कम पहला जरूर कीजिए कि फील आ जाए कि एनटीए का पेपर कैसा होता है, कैसा बनता है, कैसा दिखता है। हाँ, बिफोर आई कंक्लूड विद द वीडियो, मेरे बच्चे टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर रखा, टेलीग्राम चैनल हमारा सब्सक्राइब कर रखा होगा, उसमें सब कुछ है यार, हैंड रिटन नोट्स हैं, मॉडर्न फिजिक्स का मेरे ख्याल से 12 पन्नों का नोट्स है, उसे पढ़ डालिए, उसके बाहर से जेई तक में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बोर्ड जेई कहीं नहीं आएगा। केटीजी का नोट्स है, थर्मोडायनेमिक्स की वीडियो देख डालिए, आधे घंटे में आपकी खत्म हो जाएगी। सब चीज़ें करो, करने के बाद हम मिलेंगे जरूर आपके एग्जाम के साथ। और एग्जाम के बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जरूर कमेंट कीजिएगा कि पेपर हुआ कैसे, और अगर अच्छा हुआ या ठीक ठाक नहीं हुआ तो हताश नहीं होना यार, ठीक नहीं हुआ कोई बात नहीं यार, देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंट डे, डिफरेंट सुबह है, और हर सुबह के साथ एक नई उम्मीद आपके पास रहेगी जब आप उसको प्रिपेयर करके और अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे अप्रैल में। तो बाय बाय कहते हुए ऑल द बेस्ट मेरे बच्चों, फोड़ के आना, पैनिक मत करना। जितना कहते हैं ना, एक चीज लक होती है बेटा, मैं लक पे बहुत ज्यादा लेक्चर देना विश्वास नहीं करता, लेकिन हाँ एक बात जरूर कहूंगा, टाइम पे पहुंचना, पानी ले लेना और शांत रहना। शांत रह करके ही दुनिया जीती जा सकती है। और आपका बहुत बड़ा दिन है कल। आज भी मुझे वो दिन याद है जब मैं पेपर देने गया था, और आज भी मुझे वो दिन इसलिए याद है क्योंकि वो दिन आप कभी नहीं भूलोगे अगर वो दिन अच्छा गया तो, और अगर बुरा गया तो शायद वो भी कभी भूलना मुश्किल हो जाता है।
एनी हाउ ऑल द बेस्ट, डोंट वरी, आप फोड़ के आओगे। बाय बच्चे।